हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूईटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं एडमिशन बी वोकेशनल कोर्सेज में। जी हाँ, वोकेशनल कोर्सेज इन बीएचयू, वो कोर्सेज जो काफी पुराने तो नहीं है बट कुछ रिसेंट ईयर में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है बच्चों के बीच में। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज बाकी के जो कन्वेंशनल कोर्सेज है उनसे काफी अलग हैं, बट ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है लगभग अब जो है प्रोवाइड कराने लगे हैं, और बीएचयू भी उनमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वोकेशनल कोर्सेज में आपको एडमिशन देती है। जी हाँ, वोकेशनल कोर्सेज क्यों अलग है इसकी बात हम करेंगे। वोकेशनल कोर्सेज की फीस क्या रहने वाली है इसकी बात करेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्या है आपको अगर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो, है ना। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि कितना सीयूटी स्कोर होना चाहिए कि आपको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए पहले से लिस्ट कर रखी है कि इन चीजों में हम क्या क्या बात करेंगे। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, कॉलेजेस क्या, कॉलेज कौन से वो जो ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने मतलब 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था और उसके हिसाब से सीयूटी में आपके कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन दिलाएंगे, सीट कितनी रहने वाली है ना, और आपके एडमिशन चांसेस कितने हैं, और कौन कौन से वो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसमें वोकेशनल कोर्सेज आपको ऑफर करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वोकेशनल कोर्सेज काफी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के लिए हो चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है अब एस्पायर कर रहे हैं कि वोकेशनल कोर्सेज में जाएं, है ना। तो सबसे पहली बात कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है, सबसे पहली जो चीज हम इसके बारे में हम जानते हैं कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है ना। तो वोकेशनल कोर्स ऐसा कोर्स है जो बाकी कोर्सेज से हटके एक जॉब रेडी कोर्स है। जी हाँ, ये आपको जो अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया तो आपका जो है पढ़ाई के साथ साथ आप जो है इसमें ट्रेनिंग भी लेते हो, आप जॉब रेडी होते हो। तो इन सारी चीजों की वजह से वोकेशनल कोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर मेकिंग में। जी हाँ, आपका करियर बनाने में ये कोर्स जो है काफी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो इस कोर्स को काफी खास बनाती है और दूसरे कोर्सेज से काफी अलग बनाती है। वो चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। पहली जो चीज इसमें है, ओके ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज इसमें है कि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी कराई जाती है। जी हाँ, बाकी कोर्सेज में अगर आप देख लो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, या फिर कुछ हद तक बीकॉम भी, तो उसमें क्या है आप लोगों को थियरी जो है ज्यादा आपको पढ़नी पड़ती है 4 साल तक। देन आप प्लेसमेंट में बैठते हो और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बट वोकेशनल कोर्सेज में खासियत ये है, और ये बाकी कोर्सेज से अलग इसलिए है क्योंकि आपके पढ़ाई के साथ साथ इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है उन चीजों की जिसमें आप जॉब करना चाहते हो, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो। जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, है ना, हॉस्पिटैलिटी हो गई, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका हो गया रिटेल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, या फैशन डिजाइनिंग हो गई, तो ये कोर्सेज आपको देख रहे होगे। अगर आप जो है एक कमरे में अगर 20 बच्चों की काउंसलिंग करो, है ना, तो आप उसमें देखोगे कि 18 या 15 बच्चे ऐसे हैं जो कन्वेंशनली उन कोर्सेज की तरफ जाएंगे जो पहले से उनके दिमाग में है या डाला गया है कि आप जो या तो आर्ट्स ले लो, या तो साइंस ले लो, या तो कॉमर्स ले लो। बट वोकेशनल कोर्सेज के ग्राउंड लेवल पे बात होती नहीं है। अगर आप बड़े बड़े शहरों लाइक दिल्ली या फिर जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर शहरों की बात करोगे तो आपको ज्यादा इनकी ओर इंटरेस्ट दिखेगा बच्चों का। बट जो बच्चे क्राउड में आते हैं, मतलब भारी संख्या अगर देखी जाए, तो उनमें 98% या 95% बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इन कोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चे होते हैं जो इन कोर्सेज के लिए एस्पायर करते हैं। बट आज के टाइम में देखा जाए तो पहले की बात हो गई, आज के टाइम में अगर बात की जाए तो इन कोर्सेज की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स है ही अलग बिल्कुल। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आपको जॉब रेडी बनाता है। क्या बनाता है? जॉब रेडी बनाता है, ठीक है ना। ये कोर्स
कोर्स अगर आपने कर लिया, तीन जो भी इसका ड्यूरेशन होता है, होता तो वैसे 3 साल का है, तो 3 साल के अंदर ये आपको कोर्स क्या बनाता है, जॉब रेडी बनाता है। तो इसकी सबसे खासी बात तो ये। दूसरी बात हो गई फाइनेंशियली और कॉर्पोरेट में आपका एक्सपोजर बढ़ाता है ना। अगर कोई चीज सोचो, आप पढ़ने के साथ साथ अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आप उसको जो है अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से उस करियर में गाइडेंस ले रहे हो, तो आप जो है उसमें तो निपुण हो गई, बिल्कुल हो गए, तो आपकी एबिलिटी अंदर से निखर के आएगी, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है बनाती है बी वोकेशनल कोर्सेज को काफी खास, है ना। और बात की जाए अगले चीज की, तो वो है पर्सनैलिटी। जी हाँ, वोकेशनल कोर्सेज में आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होके बाहर आती है। जी हाँ, अगर चीजों को आप शुरू से ही सीखते हो, चीजों को आप सीरियस ही एक्शन में लेके आते हो, मतलब आप एक चीज देखो कि एक तरफ बच्चा पढ़ रहा है और एक तरफ बच्चा पढ़ने के साथ साथ उस चीज को अपने बिहेवियर में ला रहा है, अपने एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा सही होगा, उसकी एबिलिटी बाहर आएगी, या फिर जो सिर्फ पढ़ रहा है। तो हमें सिर्फ सोचने या पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि उस चीज को प्रैक्टिस करके अपने बिहेवियर में उतारने का भी मौका मिलता है बी वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है ना। यानी बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज, यानी जो भी वोकेशनल कोर्स, चाहे वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बात तो वैसे हम बीएचयू की कर रहे हैं, बट डीयू में हो या फिर और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यही सारी चीजों पर फोकस हो रहा है। तो आजकल बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग पेरेंट्स भी पुश कर रहे हैं और लोग भी पुश कर रहे हैं। आपके जो भी रिलेटिव है या बड़े भाई बहन होंगे, तो वो आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं, और नहीं भी बताते होंगे तो आप खुद से रिसर्च भी अगर करते होगे तो आपको पता चल रहा होगा उस चीज के बारे में। अच्छा, बात की जाए कुछ एग्जांपल्स की कि क्या क्या इसमें आते हैं, वो चीजें तो मैं आपको हालांकि बताऊंगा बीएचयू के वेबसाइट से ही, ऑथेंटिसिटी बीयू के जो बीएचयू का वेबसाइट है उसमें आपको बुलेटिन में देखने को मिलेगा वो सारी चीज कि कौन कौन से कोर्सेज में ऑफर करता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, रिटेल बिजनेस या रिटेल मार्केटिंग हो गई, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मार्केटिंग हो गई या रिटेल मैनेजमेंट हो गए, और क्या, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि इन सब की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीजें ले रहे हो तो आपको, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, और जो है आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ के नहीं मिल सकती है, बल्कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसका आपको इस चीज के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो आप जो है पढ़ने के साथ साथ ये सारी चीज, मतलब आप किताबी ज्ञान के साथ साथ आप जो है व्यवहारिक ज्ञान, यानी जो आप आगे जाके करने वाले हो, आप बिजनेस में जाना है आपको, या फिर आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर आपको होटल अगर खोलना हो, तो ये सारी चीजें आप पहले से सीख के जाओगे। यानी पढ़ने के साथ साथ आप फाइनेंशियली इतने नॉलेजेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप जो है जॉब रेडी हो जाओगे, है ना। इसलिए ये चीज इसको खास बनाती है कि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि आपको ये बिल्कुल करियर बना के दे रहा है। ये कोर्स क्या करता है, बिल्कुल आपको करियर बना के देता है, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज इस कोर्स में ज्यादा है। ये है बी वोकेशनल कोर्स, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है और ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। बात करें अगली चीज, यानी विच कॉलेज ऑफर्स बी वोकेशनल इन बीएचयू, है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि सर कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो बीएचयू में ऑफर करते हैं बी वोकेशनल, यानी वोकेशनल कोर्सेज, यानी बैचलर इन वोकेशनल कॉलेज। तो बीएचयू का जो साउथ कैंपस है, यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, यानी आरजीएससी ही एकमात्र कॉलेज है जो ऑफर करता है आपको वोकेशनल कोर्सेज, जो आपको ऑफर करता है वोकेशनल कोर्सेज। काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आप बताओ, हमें उसके बारे में समझाओ, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है ना, क्या कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या कट ऑफ होगा, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है। तो ये इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे आपको बना के दे दे। तो वोकेशनल कोर्स जो है सिर्फ या ध्यान रखिएगा आरजीएससी ऑफर करता है, और मैं बीएचयू का बुलेटिन आपको दिखाता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, अब इस चीज को ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है यहाँ पे देखो कि ऑल कोर्सेज विल बी 8 सेमेस्टर, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज रन एट दीन दयाल उपाध्याय डीडीयू कौशल केंद्र। जी हाँ, आरजीएससी के डीडीयू कौशल केंद्र में इसकी पढ़ाई होती है, यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस में, ठीक है, बैचलर इन वोकेशनल कोर्स। दूसरी चीज, यानी पहली चीज की आरजीएससी में कराई जाती है सिर्फ, यहाँ पे बीएचयू के बुलेटिन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है बी वोकेशनल कोर्सेज कहाँ मिलेगी, आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस में ही मिलेगी, उसके अलावा और कोई कॉलेज नहीं है ना। क्योंकि देखो बीएचयू के
क्या है, एक बीएचयू का मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, फिर साउथ कैंपस है, कुछ फीमेल कॉलेजेस है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सर किसी भी कॉलेज में घुस जाओ सारे कॉलेजेस ऑफर करेंगे। आपको एलिजिबिलिटी में दिखेगी, जब आप प्रेफरेंस फिलिंग करोगे तो उसमें भी दिखेगी कि आरजीएससी एकमात्र कॉलेज है जो क्या कराता है, वोकेशनल कोर्स कराता है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज की ये सिर्फ 6 सेमेस्टर का होता है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम जानकारी है कि जो वोकेशनल कोर्स होता है आप लोगों के लिए वो कितने सेमेस्टर का होता है, सिर्फ 6 सेमेस्टर का। यानी आपको 4 साल नहीं, अब आपको पता होगा एनईपी के तहत जो है मैक्सिमम कोर्सेज जो है आपको 4 साल के कराए जाते हैं ना, 4 साल आपको वो कोर्स पढ़ना पड़ेगा। बट वोकेशनल कोर्सेज आपको सिर्फ 3 साल पढ़ना पड़ेगा। कितना, 3 साल यानी 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो ये अहम जानकारी थी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कि आरजीएससी यानी तुम्हारे बीएचयू का राजीव गांधी साउथ कैंपस में ये कोर्सेज कराए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। आप इसको करके आप जॉब रेडी हो जाओगे, उसके बाद अपना करियर बनाइए, उसके बाद जो है अपनी लाइफ एंजॉय करिए। ठीक है, देन अगली चीज क्या है इसके बारे में, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, अब इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया, तो बहुत सारे बच्चे और ऑलमोस्ट ऑल बच्चे जिनको भी वोकेशनल कोर्सेज में जाना है तो वो पूछ रहे हैं या फिर जानना चाहेंगे कि सर फी क्या रहने वाली है वोकेशनल कोर्सेज की, है ना। क्योंकि ये कोर्स तो काफी खास है, तो इसकी फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बात करें फीस की, तो टोटल फीस जो यहाँ पे देखो, आपको एकेडमिक फीस 400 देना पड़ेगा। और ये पर सेमेस्टर की फीस है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये पर सेमेस्टर की आपकी फीस है। पर सेमेस्टर की यहाँ पे लिख रखा है कि पर सेमेस्टर की आपकी फीस जो है, यहाँ पे देखो फी पर सेमेस्टर लिख रखा है। तो 400 आपकी एकेडमिक फीस हो जाएगी, उसके बाद 750 आपकी डेवलपमेंट फीस और 20,000 आपकी स्पेशल कोर्स फीस। यानी ये स्पेशल कोर्स में आता है तो स्पेशल कोर्स फी आपकी 20,000। यानी टोटल जो आपकी फीस रहने वाली है एक सेमेस्टर की वो कितनी रहने वाली है, 21,150। 21,150 रहने वाली है ये फीस रहने वाली। यानी लगभग 22,000 इन टोटल आपको पे करना पड़ेगा वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो यानी 22K ये आपकी फीस रहने वाली है। कोई भी आप वोकेशनल कोर्स ले लो अगर बीएचयू में, तो यानी एडमिशन जैसे ही लोगे आपको इतना फी पे करना पड़ेगा आरजीएससी में, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपको सीट अलॉट होती है तो ये हो गई बात फीस की आपकी। देन अगली चीज क्या है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सीयूईटी, है ना। यानी आपने जो है कौन सा एग्जाम दिया था 12th में, फिर कौन सा एग्जाम सीयूईटी में दिया था, तो उसके हिसाब से आपकी क्या बनने वाली है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से एलिजिबल होंगे वोकेशनल कोर्सेज के लिए। तो उसके लिए भी हम बीएचयू के साइट पे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या चीजें, ये क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। अच्छा बात करें एलिजिबिलिटी के, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए सारे कोर्सेज, अब वोकेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वोकेशनल कोर्सेज में भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखो टूरिज्म का अलग होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अलग होगा, रिटेल का अलग होगा, है ना, फैशन डिजाइनिंग का अलग होगा, फूड टेक्नोलॉजी का अलग होगा। तो ठीक है, तो ये सारी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, वो उसको मैं आप दिखा देता हूँ। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो है बी वोकेशनल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको बताऊंगा मैं कि आप लोगों का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, और उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ टैकल कर लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स आपको मिलेगा वोकेशनल में और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डीडीयू कौशल केंद्र राजीव गांधी साउथ कैंपस में बीएचयू में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, रिटेल बिजनेस का कोर्स है जो आपको जैसे सामान इधर से उधर हम लेके जाते हैं पैकर्स और एंड मूवर्स, ठीक है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए अगर उसकी मान लो लॉजिस्टिक की आपको कंपनी खोलनी हो या तो आपको सरकारी लॉजिस्टिक जॉब चाहिए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, तो आपको ये वोकेशनल कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बात करें इसकी सीट की तो 62 सीट है टोटल इसमें,
हम सारी चीज अब डिस्कस करते चल रहे हैं कि सीट कितनी है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 62 सीट देखने को मिलेगी, यानी बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जिसको एडमिशन चाहिए वो ध्यान से देखिए कि सिर्फ 62 सीट्स है, यहाँ पे 62 सीट है और इसी पे आपको एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम में पास हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एज जो है 22 साल से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके, एज ऑफ 1 जुलाई 2024। तो 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 22 के बीच में, यानी 17, मतलब उससे छोटे आप कितने भी हो सकते हैं। तो वैसे जनरली तो 17-18 साल की उम्र में आप 12 पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास 4 साल का यहाँ पे एज गैप रखा गया, तो 22 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वो क्या है, बैचलर ऑफ वेकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट में अगर आपको करियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए। इसमें भी सीट जो है 62 है, यानी मैक्सिमम सीट जो ऑफर कर रहा है आरजीएससी वो कितना कर रहा है, 62 सीट कर रहा है, लगभग सारे ही डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इसकी भी एलिजिबिलिटी बात करें तो 10+2 किसी भी स्ट्रीम में आप पास करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट जो आपको मिला होना चाहिए उस टोटल 12th में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स और 10+12 में आप पास होने चाहिए, ठीक है ना, ओके। उसका तीसरा कोर्स है जो है आपका फैशन टेक्नोलॉजी में, है ना, फैशन डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया, फैशन टेक्नोलॉजी में, तो उसमें भी 62 सीट्स मैक्सिमम है और आपको जो है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, इसमें भी 10+2 जो है एनी स्ट्रीम और 50% मार्क्स चाहिए 12 में, यानी 12th क्लास में आपको, यानी सीयूटी से देखो एक चीज ध्यान रखना है, सीयूटी का स्कोर नहीं है ये, 12th डिपार्टमेंट, यानी एलिजिबिलिटी अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी कट ऑफ मैंने नहीं बताया कि कितना जाएगा, वो तो आपके क्राउड पे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कौन से कॉलेज को क्या प्रेफरेंस लिस्ट है उस पर वो करेगा, डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 12th में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी वही चीज है। उसका चौथे कोर्स की बात करें तो वो है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। चौथा कोर्स जो है वो क्या है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, सीट मैट्रिक्स इसकी 62 की है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है 10+2 एनी जो है एनी स्ट्रीम और लेवल, ठीक है। 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है आपका फूड प्रोसेसिंग में है ना, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में। इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन साइंस और लेवल 4, है ना, ये देखना आपको। अगर फूड टेक्नोलॉजी में ध्यान से देखना, अभी के जो तीनों कोर्सेज मैंने बताए थे उसमें आपको किसी भी स्ट्रीम में पास हो कोई दिक्कत नहीं थी। फूड टेक्नोलॉजी में आपको हालांकि क्योंकि साइंस की जानकारी होनी चाहिए तो आपको साइंस में पास होना पड़ेगा, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी में मैथ और बायोलॉजी दोनों अहम रोल प्ले करते हैं ना, साइंस जिसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो साइंस आपके पास होना चाहिए 10+2 में, अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। 50% मार्क उसमें भी होना चाहिए, ठीक है ना। 62 सीट्स इसमें भी हैं। फिर आ जाता है मेडिकल लैब में, मेडिकल लैब में भी आपके पास साइंस होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है, यानी जिसने साइंस है जिसके पास 12th में वही ले सकता है इसमें एडमिशन, ठीक है ना। तो ये था जो है आपके पास 5-6 कोर्सेज जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें आरजीएससी आपको क्या करता है, ऑफर करता है कोर्स, ओके ना। वोकेशनल के अंदर मैंने बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी कितनी सीट्स हैं। तो सीट तो सब में लगभग 62 ही है, हर एक उसमें जितने भी 5-6 कोर्सेज मैंने आपको बता दिए उसमें जो है सीट्स मैट्रिक्स जो बैठ रही हो मैक्सिमम कितनी जाएगी, 62 सीट्स जाएगी, तो यानी काफी कम सीट्स है इसमें, ठीक है। तो आप जो है जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप देखना कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, ओके। चलो अगली चीज की बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया 10+2, है ना, मैंने बता दिया 10+2 आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें साइंस की जरूरत है तो वो साइंस वाले, अब बाकी अगर किसी में सिर्फ एनी स्ट्रीम लिखा है तो आप एनी स्ट्रीम में पास होने चाहिए। और 50% मार्क्स, ये ध्यान रखना, सब में कॉमन है कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। बात करें अगली चीज की तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या चाहिए। देखो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए उसमें। तो आप जो है अगर इसको देखोगे ध्यान से तो इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए खोल के रख दिया है पहले से ही, आप यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अगर यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे आरजीएससी बी वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक, ठीक है ना, तो 5, जी हाँ 1 2 3 4 5 कोर्सेज हैं, ओके, 1 2
3 4 5 6 कोर्सेज हैं आपको, और 6 कोर्सेज में आप लोग देख लो कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। यानी अब हम आपकी बात करेंगे कि सीयूटी में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए बी वोकेशनल के लिए। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक की अगर बात करें, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में तो आपका जनरल टेस्ट और और लैंग्वेज चाहिए, या तो लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से एक रख लो, और जनरल टेस्ट, यानी जो आपका मार्क्स बनेगा उस क्या बनेगा 450 नंबर के बेसिस पे आपकी कट ऑफ जाएगी। इसी तरह बात करें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, यानी टूरिज्म में जिसको एडमिशन लेना उसमें भी सेम है, एक लैंग्वेज प्लस एक जनरल टेस्ट, इसमें भी 450 के आसपास, मतलब 450 नंबर में आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, आपका कट ऑफ निकलेगा। फैशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी लैंग्वेज ले रहा है और जनरल टेस्ट ले रहा है। तो अगर ये तीनों आप ले रहे हो, ये चारों, यानी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में भी, ये भी एक कोर्स है बी वोकेशनल के अंदर, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, अगर ये भी आप अगर लेना चाह रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी इन चारों में, यानी शुरू के जो 4 है इनमें आपका 450 में से कट ऑफ बनेगा, और उसमें आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके पास जनरल टेस्ट नहीं है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड, है ना। तो अगर आपके पास जनरल टेस्ट नहीं है तो आप इन चारों में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, तो आपको क्या क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए वी वोकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। और बाकी दो जो है आपका फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल लैब के लिए मैंने बताया कि साइंस के बच्चे ही सिर्फ ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी 3 डोमेन जो है, ठीक है ना, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। तो जिसके पास मैथ हुआ, जिसके पास बायोलॉजी हुआ, जिसके पास एग्रीकल्चर हुआ, तो ये 3 सब्जेक्ट के साथ, और उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉमन रहेगा, तो 3 सब्जेक्ट, यानी इसमें जो बनेगा आपका सीयूटी स्कोर के हिसाब से जो बनेगा आपका कट ऑफ, वो बनेगा 600, यानी पर 600 पे आपका बनेगा, ठीक है ना। तो 600 नंबर पे इसका आपका कट ऑफ बनेगा। तो ये था कि आपका जो है क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखो, अगर आपको इन दोनों में लेना है ना, तो इन दोनों में लेना है तो 600 में से सीट के मैट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप आरजीएससी में बी वोकेशनल लेना हो तो आपको कम से कम 400 के आसपास अगर आपका नंबर है, 400 या 400 प्लस, तो आप जो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। किस में मान सकते हैं? सेफ जोन में मान सकते हैं। ओके, 400 या 450 के अंदर होना चाहिए आपका नंबर, है ना। 400 to 450 अगर इसके आसपास नंबर है आपका, बाकी इस नीचे में, यानी 600 पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 600 पे कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर आपका इसमें आपका नंबर है इसके आसपास, तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। और अगर बात करें 450 के अंदर की, तो 450 में से आपको कम से कम 320 मार्क्स, 320 प्लस आपका होना चाहिए, कम से कम 320 प्लस होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट को मिला के, जिससे आप जो है एडमिशन के लिए सेफ जोन में हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने सारी बी वोकेशनल के बारे में आपको जानकारी दे दी कि क्या क्या चीजें हैं जो बी वोकेशनल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो बी वोकेशनल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, क्या होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे जो है क्वेरी भेज सकते हो, आप हमें फॉलो कर लो, है ना। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी हम हैं, तो उस पे भी फॉलो कर लो। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो भी वी वोकेशनल यानी वोकेशनल कोर्सेज इन बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो है अच्छे से सारी चीजें को समझ के फिर अपना काउंसलिंग करवाएं, है ना, ले ले एडमिशन। ओके, चलिए मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।